जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। इसराइल और फलस्तीन का वॉर आगे की तरफ बढ़ रहा है। उसी बीच अमेरिका का एक ऐसा बयान सामने आता है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक ऐसा बयान सामने आता है जिसके बाद और सारी चीजें क्लियर हो जाती है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो देश अपने आप को दुनिया का सबसे शांति प्रिय कहलाता है, जो जिसके पूर्व राष्ट्रपति को जो है नोबेल पुरस्कार पीस के लिए दिया जाता है, उसी के मौजूदा राष्ट्रपति ये कहते हैं कि अगर सीज फायर होगा तो उसका सबसे ज्यादा फायदा हमास को होगा। हमास को खत्म करने के साजिश में या उसके चक्कर में न जाने कितने हजार जो है मासूम शहरी मर चुके हैं, मासूम शहरियों की कब्रें बन चुकी है, मगर आज भी हमास पर बात होते होते फलस्तीन के मासूमों पर निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक और बयान दिया और कहा है कि इसराइल अपना फैसला खुद ले सकता है। अब इसराइल अपना फैसला क्या ले सकता है ये भी आपको बता दें। इसराइली फोर्सेस की तरफ से लगातार जो एयर स्ट्राइक चल रहा है और गाजा पट्टी के इलाकों में जहां पर उनको लग रहा है कि हमास के वहां पर जो मिलिटेंट छुपे हुए हैं उनके ऊपर हमला आवर है, मगर अब जो है ये कहा जा रहा है कि वो जो है जमीनी तरीके से इन्वेड यानी आक्रमण करने के लिए अग्रेसर है और बहुत जल्दी जो है आक्रमण होगा। और लगातार इसराइली फोर्सेस की तरफ से वार्निंग दिया जा रहा है गाजा पट्टी के उन लोगों को जिन लोगों का वो जमीन था, जिन लोगों ने वो जमीन 1948 में इजरायलियों को रहने के लिए दिया था, अब उसी जमीन पर जो है उनको वार्निंग दी जा रही है कि आप यहां से हट जाए। और साथ ही साथ पैसा यानी नकद मुआवजे की देने की बात भी चल रही है। अमेरिका का जो बयान आया वो बयान जो है बेहद शर्मनाक है, क्योंकि पूरी दुनिया के जितने भी बड़े देश है वो तमाम लोग सीज फायर की बात कर रहे हैं, यानी कि जंग बंदी की बात कर रहे हैं, मगर उसी बीच जो है ये कहना जो बाइडेन का कि इसराइल इन्वेड यानी आक्रमण का डिसीजन खुद ले सकता है। साथ ही साथ बाइडेन का यह कहना है कि अगर सीज फायर होगा तो इस सीज फायर से सबसे ज्यादा फायदा जो है हमास का होगा। उसी बीच आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र और जो है इसराइली विदेश मंत्री के बीच जो है अब जो है कह सकते हैं कि जुबानी जंग शुरू हो चुकी है, एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से और दूसरी तरफ इसराइल के जो विदेश मंत्री है उनके बीच में जो है जबानी जंग चल रही है, जहां पर एंटोनियो गुटेरेस ने यह कहा था कि हमास के आड़ में जो है मासूम फलस्तीनियों को निशाना नहीं बनाया जाए और उसको जो है चेतावनी भी दी थी। उसी के साथ साथ यह भी कहा था कि जिस तरह से हमास ने इसराइल पर हमला किया है वो एक साजिश का हिस्सा है और इसको जो है मतलब कि छोड़ा नहीं जा सकता, मगर यह भी कहा था कि जो इसके जो हमले सामने आए हैं उसके पीछे का कारण यह है कि 56 वर्षों से लगातार जो है इसराइल फलस्तीनियों को जो है कह सकते हैं कि कैदी बनाकर रखा हुआ है और उसी वजह से यह हमला हुआ था, जिसके बाद इसराइल के बीच और संयुक्त राष्ट्र के बीच जो है तालमेल सामने नहीं आ रहा था। और इसी तालमेल के बाद अब संयुक्त राष्ट्र में जो इसराइल की जो राजदूत है या एम्बेसडर है वो जो है अब संयुक्त राष्ट्र के चीफ एंटोनियो गुटेरेस का जो है इस्तीफा चाह रहे हैं और इस्तीफा चाहने के साथ साथ ये भी लिख रहे हैं कि एंटोनियो गुटेरेस ऐसे आदमी है जो आतंकवाद और मौत को अच्छे तरीके से समझते हैं और इसीलिए जो है वो उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको और विस्तार से ये खबर बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है और किस तरह से विदेश मंत्रालय द्वारा जो है तमाम तरह के बयान सामने आए हैं। इजराइल के विदेश मंत्री एले कोहन ने कहा कि इजराइल के ऊपर जो कुछ अभी हमला हुआ है अब तक इजराइल के इतिहास में सबसे घातक हमला हुआ। और साथ ही साथ जो है ये भी एंटोनियो गुटेरेस को कहा कि जो लोग मरे हैं उनके उसमें छोटे बच्चे शामिल है, उनमें तमाम ऐसे लोग शामिल थे जिनका जो है इस वॉर से कोई लेना देना नहीं था। साथ ही साथ तंज कसते हुए इसराइल के जो विदेश मंत्री वो ये एंटोनियो गुटेरेस को कहते हैं कि पता नहीं कि संयुक्त राष्ट्र के चीफ किस देश में रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं। दूसरी तरफ जो है इसराइल के राजदूत जो यूएन में है, संयुक्त राष्ट्र में, उनके तरफ से एक बयान दिया गया है और उस बयान में यह कहा गया कि जिस तरह से जो है हमला हुआ उस हमले के गंभीरता को जो है संयुक्त राष्ट्र के चीफ नहीं समझते हैं और इसीलिए जो है उनको संयुक्त राष्ट्र के इस चीफ के पोस्ट से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। जिसके बीच जो है अब जबानी जंग एंटोनियो गुटेरेस के साथ, एले कोहन के साथ और इसराइल के जो राजदूत है जिनका नाम है गिलाद एर्दोन,
उनके बीच जो है लगातार ये बातें चल रही है। सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 1948 में जब दोनों मुल्कों के बीच में बंटवारा का मामला यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र कर चुका है, तो फिर आखिरकार इस तरह के मामला क्यों हो रहे। दूसरी तरफ एलन कोहेन ये कह रहे हैं कि जो अभी सामने मामला आया है उसमें वो कह रहे हैं कि 2005 में गाजा पट्टी जिसको लेकर विवाद चल रहा है वो जो है फलस्तीन को दे दिया गया था, उसके बाद भी हमला किया गया। आप समझ में ये नहीं आता है कि फलस्तीन की जमीन को फलस्तीन को दिया जा रहा है, तो इसको ये क्यों कहा जा रहा है कि इसराइल ने उस जमीन को फलस्तीन को दे दिया। ये तमाम तरह के चीजें चल रही हैं जो देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी जरूर बजा रहा है, क्योंकि अमेरिका का ऐसा बयान सामने आना, चाइना, रशिया और वो तमाम देश जो अमेरिका से पैरेलल नहीं है बल्कि उनके दूसरे खेमे में बटे, वो कहीं ना कहीं एक दूसरी तरह की जो है संदेश को जरूर पैदा कर रहा होगा। देखते हैं कि आखिर ये जो इन्वेड यानी आक्रमण की बात हुई वो कहां तक आगे बढ़ती है और इसका क्या पीछे मकसद छुपा होता है, वो समझने की जरूरत है। मगर इसराइल ने मन बना लिया है कि जमीनी फौज के साथ जो है वो अब गाजा पट्टी पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।